हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लेकर आए हैं चैप्टर 25 कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कंटेनिंग हैलोजेंस। और इसमें हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले तो आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से बिना किसी कंजूसी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दो यार, क्योंकि अभी जितने भी लेटेस्ट वीडियो आएंगे तो आपका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। राइट, तो ये पूरा डेडिकेटेड एनआईएस के स्टूडेंट्स के लिए है। चलिए सबसे पहले पहले सवाल की हम लोग बात करते हैं। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन यूजिंग सैंडमेयर रिएक्शन। देखिए, मैंने पहले ही सैंडमेयर रिएक्शन दिया है और मैंने पढ़ाया भी था इसमें इस चैप्टर में, तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है सैंडमेयर रिएक्शन के बारे में। एंड सेकंड आपको बोल रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए, बेंजीन दिया है, Cl2 है, और यहाँ पर Fe और FeCl3, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्लोरीन को बेंजीन में रिएक्शन करवाना है। तो कैसे बनेगा ये आपको करना है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मन में डर तभी तक है जब तक कि आप इनके आंसर्स नहीं करेंगे। अरे हम मानते हैं कि एक बार में, दो बार में, तीन बार में बड़ी तकलीफ होगी आपको, बड़ी दिक्कतें आएगी, बड़ा अटपटा आपको लगेगा, लेकिन आप कर तो दो दोस्त, देखते देखते रिवीजन करते करते ये चटपटा लगना शुरू हो जाएगा। तो वीवीआई क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है? हर चैप्टर्स में हम आपके लिए 15 से लेकर 25, 30 या हद से हट जाएगा तो 25 के इर्द गिर्द तक ये क्वेश्चंस होंगे। किसी में 17, किसी में 18। तो ये वीवीआई क्वेश्चंस होते हैं जो सारे के सारे पी के हम आपके लिए लेकर आएंगे। राइट, आगे हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। व्हाट products will be obtained when ethyl bromide reacts with aqueous KOH and alcoholic KOH? ध्यान रखना है आपको, एक aqueous KOH है, एक alcoholic KOH, दोनों में आपको समझना है यहाँ पे। एंड द फोर्थ, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-bromobutane? यदि आप 2-bromobutane का एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये आपसे पूछ रहा है। फिफ्थ है, वाई इज क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स? देखिए, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है ये, कि क्लोरोफॉर्म को आखिर डार्क कलर्ड बोतल में ही क्यों स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड्स विल गिव अ पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट? अगर आप आइडोफॉर्म टेस्ट करते हैं तो उसमें किस तरह के कंपाउंड्स पॉजिटिव आप देखते हैं, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। 7, नेम 2 कॉमनली यूज्ड, क्या लिखा है, पोली हैलोजन कंपाउंड्स। एंड 8 में देखिए कितना बढ़िया है, गिव द आईपेक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इनके आईपेक नेम आपको लिखना है। किसका? पहला है सेक ब्यूटाइल क्लोराइड एंड दूसरा है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। राइट, एंड द क्वेश्चन 9 की अगर हम बात करते हैं तो ये जो मैंने आपको लिखा है ना, ये वाला क्वेश्चन पहले एक बार बताता हूँ। ये जो लिखा है इसको पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर आपको आईपेक नेम लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक कॉमन नेम इनका दिया गया, अभी इसको आप आईपेक नेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग। अब इनके रीजन आप बताइए। सबसे पहले, हैलो एल्केन्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो हैलो एल्केन है वो कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता है, एंड हैलो एरिन्स कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता है। तो हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स, सबसे पहले तो आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। मेरे लेक्चर क्लासेस में ये इंट्रोडक्शन क्लासेस आपको मिल जाएंगे, बाकी की चीज़ें आपको खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि विजेता वही होता है, विजेता वही होता है जो अपनी चीज़ें खुद से करता है। जब आप खुद से कुछ चीज़ें करते हैं तो आपको लंबे वक्त तक याद होता है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो आपका आत्मविश्वास है, वो लंबे वक्त तक उसी के पास होता है जो समय से पहले अपनी तैयारी पूरी कर लेते हैं। तो आइए आगे के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अल्काइल हाइलाइड्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट देन एराइल हाइलाइड्स, डिस्कस ब्रीफली। अब बताइए जी कि अल्काइल हाइलाइड ना ज़्यादा क्यों रिएक्टिव होता है, किसकी ओर? न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की ओर। किसके मुकाबले? एराइल हाइलाइड के मुकाबले। आप इसको डिस्कस कीजिए आप। राइट, क्वेश्चन नंबर 11, राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट एन प्रोपेनॉल विथ PCl5, सेकेंड क्लोरीन गैस विथ बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 एज कैटलिस्ट के रूप में यदि आप लेते हैं FeCl3 को, तो अगर आप क्लोरीन गैस का रिएक्शन करवाइए बेंजीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 एज कैटलिस्ट,
थर्ड, ब्रोमो इथेन विथ एक्वस KOH सॉल्यूशन, नाइट्रस एसिड विथ एनिलीन एट 278 केल्विन। जो नाइट्रस आपका एसिड है वो एनिलीन के साथ करवाना है, टेम्परेचर रखना है 278 केल्विन। फिफ्थ, क्लोरोबेंजीन विथ मैग्नीशियम, क्लोरोबेंजीन करना है आपको मैग्नीशियम के साथ में। एंड सिक्स, क्लोरोबेंजीन विथ a mixture of concentrated HNO3 and H2SO4। तब क्लोरोबेंजीन का आपको करवाना किसके साथ, एक मिक्सचर होगा जिसमें HNO3 और साथ में H2SO4, यानी नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों ही होंगे और कॉन्सेंट्रेटेड होंगे। ये COCNC का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेटेड, एक डाइल्यूट होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड की बात कर रहा है। तो क्लोरोबेंजीन जब इस मिक्सर से रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, जो आपसे यहाँ पूछा गया कि आपको केमिकल इक्वेशंस यहाँ पर लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। व्हाट इज अ ग्रेनाड रिएजेंट। ओहो क्या बात है, ग्रेनाड रिएजेंट तो बहुत ही फेमस है। एंड हाउ इज इट प्रिपेयर्ड, कैसे इसको बनाया जाता है, ये आप याद रखना। 13, डिस्कस द ब्रीफली, डिस्कस कीजिए आइडोफोम टेस्ट क्या होता है, कार्बाइलेमीन टेस्ट क्या होता है, डायोजेनेशन क्या होता है, रिलेटिव रिएक्टिविटी क्या होता है। देखिए यहाँ पर यह इसको क्लोरो इथेन एंड ब्रोमो इथेन, इनमें से कोई ना कोई टेस्ट या कोई टॉपिक तो आपसे कभी ना कभी पूछे जाने का चांस होता ही होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर ये दिया है। नेक्स्ट, हाउ इज क्लोरोफॉर्म prepared in the laboratory and write the reaction for its preparation from ethanol। यानी कैसे हम लोग क्लोरोफॉर्म को बनाते हैं लेबोरेटरी में, लैब में कैसे बनाते हैं और क्या रिएक्शन होगा अगर आप इसको इथेनॉल से बनाते हैं तो। राइट, ये इथेनॉल है, ऑल नहीं लग रहा है, अल लग रहा है। खैर देख लेते हैं, मुझे तो इथेनॉल ही लग रहा है, मैंने ही लिखा है, अब ऑल है या अल ही लग रहा है यहाँ पे। खैर कोई नहीं, ऑल या अल दोनों में आप ट्राई करेंगे, देखेंगे जैसा। क्वेश्चन नंबर 15, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। आप यहाँ पर अकाउंट करना, बताना है आपको। ग्रिग्नाट रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन। ये जो आपका ग्रिग्नाट रिएजेंट होता है उसे हमेशा कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, एनहाइड्रस कंडीशन में। एनहाइड्रस का मतलब वहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स आपको हटा देना है, सूखा सूखा सा ऐसा होना चाहिए, तो एनहाइड्रस कहते हैं उसको। फिर लिखा हेलो एल्केन्स दाउ पोलर आर इमिसिबल विथ वाटर। देखिए हेलो एल्केन्स क्या होता है, पोलर होता है, फिर भी ये वाटर के साथ इमिसिबल होता है। तो आप बताइए इसके बारे में, अकाउंट कीजिए, अकाउंट मतलब रीजन बताइए आपको। हेलो एल्केन्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट देन हेलो एरिन्स। तो हेलो एरिन्स के मुकाबले जो हेलो आपका एल्केन्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की ओर। तो ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। Question number 16. What happens when chloroethane is separately treated with aqueous KOH and alcoholic KOH। यानी अलग अलग यदि आप सेपरेटली क्लोरोइथेन को ट्रीट करेंगे तो फिर क्या होगा ये आपको बताना है। उसके बाद आप ध्यान से देखिए, ये देखिए इससे पहले भी पूछा जा चुका था क्वेश्चंस में, जिसमें एक बार एक्वास KOH हम ले रहे थे, एक अल्कोहलिक KOH ले रहे थे। और ये क्वेश्चंस कौन सा था तो मैं आपको बताता हूँ, अभी कहाँ था ये देखिए यही वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाला था ना। क्या होगा यहाँ पर, अल्कोहलिक KOH है और यहाँ पर यहाँ पर एक्वास KOH है, अल्कोहलिक KOH है। तो ये ब्रोमाइड रिएक्ट करेगा, यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन था। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या था, व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोइथेन, यहाँ क्लोरोइथेन है। तो यहाँ आपको इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि एक्वस KOH के बारे में जानकारी रखनी है और अल्कोहलिक KOH के बारे में आपको जानकारी रखनी है। एंड 17, राइट केमिकल इक्वेशंस टू रिप्रेजेंट द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन का आपको इक्वेशन लिखना, केमिकल इक्वेशन लिखना, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कहाँ से, फ्रॉम इथेनॉल, इथेनॉल से आपको कैसे बनाना है ये आपको लिखना है। यूजिंग थायोनिल क्लोराइड की आप हेल्प ले सकते हैं यहाँ पे। एंड वाई इज द मेथेनॉल प्रिफेयर्ड ओवर अदर मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग क्लोरोइथेन फ्रॉम इथेनॉल। तो क्यों यहाँ पर जो है मेथड प्रिफेयर्ड किया जाता है मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग क्लोरोफॉर्म का यहाँ पर, तो आपको ये बताना है कि वाई इज दिस मेथड, इसी मेथड को क्यों प्रिफेयर्ड किया जाता है। राइट, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। विच
अल्काइल हैलाइड्स इज प्रिफेयर ज़्यादा किया जाता है, तो क्या लिखा है, हाइड्रोहाइज्ड ऑफ SN1 मैकेनिज्म। SN1 और SN2 दोनों ही मैंने बताया है, लेकिन ये आपको कहाँ मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाया है केमिस्ट्री का, उसमें जब जाएंगे तो उसके बैनर में जब आप देखेंगे, कौन से साल का है मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, तो उसके जब आप देखेंगे पोस्टर में देखेंगे तो आपको थंबनेल में दिख जाएगा, स्पेशल करके लिखा होगा SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो उसमें मैंने बड़े बेहतरीन तरीके से SN1 और SN2 मैकेनिज्म को बताया। तो ये 4 ऑप्शन में कौन सा करेक्ट होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द कंपाउंड्स फॉर्म्ड ऑन हीटिंग, क्या लिखा है यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन विथ क्लोरल इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज, इनमें से कौन सा बनेगा ये आपको बताना है। तो मैं समझ सकता हूँ कि कुछ ऑर्गेनिक के बहुत सारे हिस्से आपको अटपटे लग रहे होंगे, और ये पढ़ाई का एक हिस्सा है बच्चों, क्योंकि अगर हर चीज़ पहली बार में आपको समझ में आने लग जाएगा तो फिर सिलेबस का मतलब नहीं रह जाएगा। तो कभी ABCD भी आपको हार्ड लगती थी, लेकिन आज आसान लगती है ना, तो आपको थोड़ा सा काम करना है। मैं समझता हूँ कि 1 महीने की अच्छी तैयारी भी कोई कर ले VVI क्वेश्चंस के साथ में और मेरे वीडियो लेक्चर्स के साथ में, तो बहुत अच्छा वो कर सकता है। बाकी हमारी पूरी शुभकामनाएं, हमारी पूरी बेस्ट विशेस आपके साथ है, और इसी के साथ जो है हम पूरे NIS की फैमिली है। और ऐसी बात नहीं है कि केवल आपका एग्ज़ाम हो जाने तक ही हमारी और आपका नाता है, नहीं, आप चैनल पे बने रहेंगे, ठीक है। बाद में अभी वीडियो जो अपलोड होगा ये आपके यूजफुल नहीं रहेगी, लेकिन आपको हमेशा ये फील करवाएगी कि NIS फैमिली से आप हमेशा बने रहेंगे। और हमेशा जो है, कभी मैं लाइव आऊँ या कभी आपसे बातचीत हो, तो हमेशा मैं आपसे बातचीत करूँगा। और मैं चाहूँगा कि अगर 2 साल बाद भी मैं लाइव आता हूँ अपने चैनल पे, तो 2 साल पहले के जो इस साल के नेक्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर हमसे कनेक्ट रखें, बात करें, क्योंकि जो पुराने विद्यार्थी होते हैं और जो गुरु होते हैं उनका अलग ही एक अपना एक संबंध होता है, बहुत ही मधुरता होती है, क्योंकि जब वो पास आउट होते हैं और अच्छे नंबर से पास आउट होते हैं तो जीवन भर उनका जो है वो उस टीचर के बारे में कभी नहीं भूलते हैं। तो खैर, इसी के साथ मैं इस वीडियो को बाइंड अप करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि VVI क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे होंगे। और मिलते हैं एक नए चैप्टर में एक VVI क्वेश्चंस के साथ में। तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें।